रामचरितमानस को लेकर बिहार से ये विवाद शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश पहुंचा और देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एंट्री हो गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। एंट्री हुई तो सवाल कई दाग दिए बाकी पार्टियों पर, जिसमें समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बीजेपी है। भूपेश बघेल ने यह कहा कि सब अपनी जिसको जो पॉलिटिक्स सूट कर रही है उस हिसाब से वो इस पर अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ वोटों के लिए हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा, मरा मरा कहो या फिर राम राम कहो, प्रभु को याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है। भगवान को किसी नाम से पुकारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रामचरितमानस को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अगर कोई हिस्सा ऐसा है जिस पर आपको आपत्ति है तो उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इस पर बहस करने जैसी कोई जरूरत है नहीं। इस विवाद में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी आनंद आ रहा है। ये पॉलिटिक्स उन्हें सूट कर रही है, इसीलिए ये बयानबाजी का दौर जारी है। भूपेश बघेल ने उन सभी पार्टियों पर निशाना साधा है जो रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। उस तत्व को, सार तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को भी विचार करके ग्रहण करना चाहिए। जस के तब ग्रहण नहीं करने का आवश्यकता है। 650 साल पहले रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण तो और पहले का लिखा गया है। देश में अनेक प्रदेश हैं जहां रामायण की रचना, कितने भाषा में रामायण की रचना हुई है। तो वो जैसे लिखे उसी प्रकार से आपको स्वीकार करने का आज की परिस्थिति में जरूरत नहीं है। जो जो मूल तत्व है उसकी विवेचना करिए और उसके जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करिए जो आज आपके लिए जरूरी है। तो और ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कर लीजिए ना। रवि इसको लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि बिहार से ये सियासत शुरू हुई, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य तक पहुंच गई और अब देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर बयानबाजी हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन सभी पार्टियों को निशाने पर लिया है और कहा है कि सिर्फ वोटों की राजनीति है, सिर्फ जो पॉलिटिक्स सूट कर रही है उसी पर बयानबाजी हो रही है। देखिए, जाहिर है अगर बात करें रामचरितमानस पर, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयान है वो आया और उन्होंने उनकी पंक्तियों को समझाते हुए कहा कि उससे उनको उसका वो विरोध करते हैं और वो ऐसी पंक्तियां वो हटनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से पहले मुकदमा दर्ज हुआ, हिंदुवादी संगठनों ने उसका विरोध किया, उसके बाद अलग अलग बयानबाजी भी सामने आई और उसके बाद अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया। यानी कि अगर बात करें तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और चुनाव में किस तरीके से जो बयानबाजी है वो अब सामने नजर आने लगी है, क्योंकि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया और ऐसे में जो बयानबाजी है वो लगातार सामने है। रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया और उसके बाद फिर उनके समर्थन में लोगों ने प्रतिक्रिया जलाई और उसका वीडियो बनाया, मुकदमा भी दर्ज हुआ और उस पर 5 लोग जेल भी गए। हालांकि हिंदुवादी संगठन ने भी बाकायदा इसको लेकर विरोध अपना जताया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि सरकार के जो मंत्री हो या जो भाजपा की तरफ से जो शीर्ष नेता हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी तरफ से भी इस जो बयान की निंदा की गई और इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य घेरा किया। बड़ी बात तो रवि ये भी कि अगर नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कि विवादित है, उसके बाद संत समाज की तरफ से भी विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं, विवादित तस्वीरें भी सामने आ रही है। कोई तलवार निकाल ले रहा है तो कोई कह रहा है कि सर तन से जुदा करो, लाखों का इनाम दूंगा, कोई कह रहा है जीप काट दो तो मैं करोड़ों का इनाम दूंगा। इस तरह की बातों पर भी पुलिस का ध्यान होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। रामचरितमानस को लेकर जिसको जो पॉलिटिक्स सूट कर रही है उस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, सोच समझ कर नेताओं पर भरोसा कीजिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं।